स्वतंत्र भारत के स्वराज भवन में बैठे अंग्रेजी दलाल लूट रहे सरकारी खजाना, हो रहे मालामाल। कीचड़ में चलने को मजबूर हुए बूढ़े, जवान और नौनिहाल। कहा जाता है कि हमारे भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। अंग्रेजी शासन कानून व्यवस्था का राज आज भी चलता है। साफ साफ नजर आ रहा है अपने आप को आज़ाद कहने वाले वास्तव में हमें सरकारी तंत्र की कानून व्यवस्था, राजनेताओं का हुक्म, दलाली प्रथा यानी लॉर्ड डलहौजी नीति का भी गुलाम बनकर आज़ाद भारत में जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। जी हाँ मित्रों, बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में स्थित सीधी जिले की। जनपद पंचायत सिहावल अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र नगझर सरपंच सचिव और रोजगार सहायक द्वारा विगत में कराया गया सड़क निर्माण हेरफेर पर सच पूरा देखिए। बता दें, ग्राम नगझर खुर्द में सड़क निर्माण विगत में ठाड़ी से पूछैली तक लंबाई तकरीबन 4 किलोमीटर, जिसमें स्वीकृत राशि 2.5 लाख रुपए, जिसमें कुल मात्र 49,000 की लाल मिट्टी गड्ढा भरवाकर सारी राशि को 2 लाख सीधे हजम कर गए। 4 किलोमीटर की दूरी सड़क से जुड़े 2000 की संख्या में बसे हुए ग्रामवासी आम निस्तार कर रहे हैं। इस सड़क से ग्रामीणों सहित स्कूली बच्चे और अन्य राहगीरों का प्रमुख मार्ग है। बरसात में इसकी हालत काफी गंभीर और भयानक कीचड़ युक्त बड़े बड़े गड्ढों और नालियों में परिवर्तित है। इस सड़क से गुजरने वाले साइकिल, मोटरसाइकिल, पदयात्री सभी फिसल कर गड्ढे युक्त कीचड़ में गिरते सहज ही दुर्दशा की हालत में देखे जा सकते हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा जनपद कार्यालय सिहावल में की गई तो जनपद सीईओ द्वारा आश्वासन मिला कि ठीक है, आपने शिकायत की है तो देखेंगे, लेकिन आज तक कोई भी सरकारी कर्मचारी इस गांव में सड़क की हालत देखने नहीं आया, क्योंकि सरपंच सचिव रोजगार सहायक पर क्षेत्रीय राजनेताओं के चहेते होने के कारण इन्हें राजनेताओं सहित जनपद सीईओ का संरक्षण प्राप्त है, जिससे आज तक किसी भी अधिकारी कर्मचारी इन पर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। शायद इसी कारण ग्राम पंचायत की कुर्सी पर बैठे सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक मिलकर स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार की मंशा पर पानी फेरते हुए सरकारी खजाना लूटकर अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, जो कि जांच का विषय है। ग्राम पंचायत में ऐसे भी कई गहरे काले कारनामे हैं जिसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा, जिस पर पीड़ित ग्रामीणों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से कर सड़क निर्माण कराने की अपील की है। अब आगे देखना होगा कि सीधी कलेक्टर इस पर कब तक ठोस कार्रवाई कर ग्रामीणों को कीचड़ से निजात दिलाने में कामयाब होंगे। आज 6 साल हो गया, ये सरपंच 8 साल से है, कोरोना की वजह से 2-3 साल और बढ़ गया। 6 साल से हम लोग हमेशा पूरे गांव के लोग शिकायत करते हैं, आवेदन देते हैं कि भैया रोड बनवा दो। ये 3-4 किलोमीटर की रोड है, वहाँ ठाड़ी से लेकर पुछैली तक और कमलेश्वर के घर से लेकर उसके भजना साहू के घर तक पूरी रोड ऐसी ही है। कई लोग डेली आकर फिसल के गिरते हैं। स्कूली बच्चे कम से कम सैकड़ों डेली आते हैं सर, इधर से बच्चियां इतने से कपड़ा ऊपर करके जाती हैं, लोग उनको घूरते रहते हैं। सरपंच सेक्रेटरी को हमने कितनी बार कहा, यहाँ तक कि एक बार सीओ को हमने आवेदन किया। सीओ साहब ने कहा हम कल आएंगे जांच करने, तो उसने बताया कि हम इस गाड़ी में 2.5 लाख रुपए करके निकाला था पिछले 2 महीने पहले। तो जब हमने पूछा कि 2.5 लाख रुपए निकाले हो तो कुछ तो डलवा दो, कम से कम निकलने लायक हो जाए, बच्चियां गिरती हैं, स्कूल चालू हो गई है आज 2 साल बाद। तो उसने कहा कि हम 2.5 लाख का काम करवा दिए हैं। और सर जी, जो कसम खिलवाई वो बताऊं, मैं 2 गाड़ी मुरुम आई थी, केवल एक जगह एसडीएम साहब आए थे, उस समय सिन्हा साहब थे, उस समय उन्होंने उस गड्ढे में डलवा दिया था, उसी में 2.5 लाख रुपए इन लोगों ने मारा। 49,000 रुपए ठाड़ी से लेकर माधव पांडे के घर तक 49,000 रुपए का मेंटेनेंस आया है, उसकी रसीद भी रखी है मेरे पास, आप चाहे तो ले सकते हैं। एक कोई मौर्या जी करके इंजीनियर हैं, वो आए, बोले हम खड़े होकर हम ही ने वैल्यूएशन किया था। हमने कहा साहब 2 गाड़ी मुरुम का आप 2.5 लाख रुपए वैल्यूएशन कर देते हैं। तो उसने कहा कि आप जो करना हो कर लीजिए, चुनाव न हो जाए। तो काम के नाम पर केवल पैसा निकासी हो रही है। गांव में इतना सा भी काम आज तक नहीं हुआ, 6-7 साल बीत गए और परेशानी आपके सामने है, आप देख ही रहे हैं। कितने लोग इस रोड से उनका आना जाना लगा रहता है? इसमें से लगभग 70 घर तो इस साइड में है, पूरब साइड में, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, और 30 घर इस साइड में है और 30 से 35 घर इधर है। एक घर में कम से कम 10 व्यक्ति को भी जोड़े अगर, तभी 400-500 व्यक्ति का डेली आना जाना इधर से है। चलिए धन्यवाद। बाहरी जो आते हैं वो अलग है, बच्चे छोटे छोटे, ये देखिए नौनिहाल जा रहा है, देख लीजिए किस हालत में आए हैं, ये कंडीशन है इनकी। बाइक वाले कभी भी संतूल अपने कपड़े साफ सुथरे के साथ नहीं जा सकते हैं। कोई इधर फिसल रहा है, कोई उधर। एक जगह वो जहाँ पुल बनी हुई है, नई एक बनाया है,
उसके सतीलाल यादव के घर के पास, वहां तो बाइक से जाना इतना मुश्किल हो गया है कि मतलब बाइक के दोनों टायर साकब तक डूब जाते हैं। देखें अभी उसी रास्ते से आए थे तो वहाँ निकलना मुश्किल पड़ जी हाँ, गया था। और इसी तरह से इधर भी है, अमली के पास इसी तरह है, रमाकांत पांडे के घर के पास कुआं बिल्कुल हो गई है, निकलना संभव नहीं है। हर जगह यही कंडीशन है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। चलिए ठीक है। आइए हम बात करते हैं सिहावल मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल तिवारी सर से। सर, ग्राम पंचायत नगझर खुर्द में आज भी ग्रामीण कीचड़ में चलने को मजबूर हैं। आपके पास कई बार ग्राम पंचायत नगझर खुर्द की शिकायत भी आ गई, लेकिन आज दिनांक तक ग्रामीणों को रोड नहीं मिला। इसके बारे में क्या कहें? नगझर खुर्द में तो रोड है, वो जिस रोड की बात कर रहे हैं उसकी मैंने जांच कराई थी, उसमें वो 4 किलोमीटर रोड की शिकायत की है कि इतना रुपया जिसमें निकाला गया, तो 4 किलोमीटर रोड उतने का संभव नहीं है 2.5 लाख में। उसमें जहाँ पे वो था विधायक मत से काम सेक्शन था, उसमें उसने काम कराया। अभी मैंने शिकायतकर्ता को बुलाया था कि आप आके वो बता दें कहाँ का, तो मैं फिर एक बार टीम भेज के उसकी जाँच करा देता हूँ। जनपद पंचायत सिहावल अंतर्गत ग्राम नगझर खुर्द में विगत जो आम रास्ता है उस पर सड़क निर्माण हुआ था। सरपंच सचिव द्वारा वहाँ पैसा निकाल लिया गया है और कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। आज वर्तमान में कीचड़ से लोग तकरीबन 2000 ग्रामीण निकल रहे हैं, उसमें से स्कूली बच्चे भी निकल रहे हैं, परेशान हैं। और जिसकी शिकायत सिहावल सीओ से की गई जनपद से, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्हें राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, ग्राम पंचायत नगझर खुर्द जनपद सिहावल का जो आप मुद्दा हम मुझे बता रहे हैं, इसमें हम जिला पंचायत या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से निष्पक्ष जांच कराएंगे, और अगर सही में इस प्रकार की कोई अनियमितता की गई है तो धारा 92, धारा 40 जो प्रावधान है उसके अनुसार इसमें संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे एवं उनसे वसूली भी करेंगे। जांच हम निष्पक्ष रूप से करवाएंगे। जी, ये